अस्सलाम वालेकुम। 9 फिज़िक्स एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं एमसीक्यूज़ का। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ आर इक्वल्स टू डैश। आपको बताना है जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना होता है। आपके पास ऑप्शन हैं 0.53 मेगा, 0.53 गीगा, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.53 टेरा। सो इसमें से आपको सही आंसर पता होना चाहिए। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर 2 है द मास ऑफ सन इज डैश केजी। आपको बताना है जो सन का मास है वो कितने केजी होता है। ऑप्शन ए है 2 एक्सपोनेंट 30, 2 एक्सपोनेंट माइनस 30, 2 एक्सपोनेंट 40 या 2 एक्सपोनेंट माइनस 40 केजी। कितना होता है सन का मास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 एक्सपोनेंट 30 केजी जो है आपके पास सन का मास होता है। अराउंड 1.99 एक्सपोनेंट 30 इसको कहते हैं। जनरली इसको आप राउंड ऑफ करके 2 एक्सपोनेंट 30 कहते हैं। देन है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश केजी। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। सो ऑप्शन है 9.11 एक्सपोनेंट 41 केजी, 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 41 केजी, 9.11 एक्सपोनेंट 31 केजी एंड माइनस 31 केजी। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 9.11, सॉरी ऑप्शन डी 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 केजी। क्योंकि आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही माइनर यानी बहुत छोटा होता है, तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव होता है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज गिवन बाय। आपको बताना है जो एक स्फेयर होता है, कोई भी गोल चीज़ है, कोई एक बॉल है या स्फेयर है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बी है पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर स्क्वायर। सो स्फेयर की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सी है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसी भी बॉल या किसी भी स्फेयर, किसी भी गोल चीज़ का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। द वॉल्यूम ऑफ रूम इज़ गिवन बाय। एक कोई भी रूम है, कोई एक बॉक्स है जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला है। आपके पास ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर स्क्वायर। सो बी इज़ द राइट आंसर। किसी भी वॉल्यूम को आपको निकालना है, किसी रूम का या किसी जगह का, ये नहीं स्पेशली किसी बॉक्स की बात करें तो वो निकलेगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब हम बात करते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ गिवन। क्यूब क्या होता है। क्यूब एक, हम मिसाल ले लीजिए आप, एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, एक 3 डायमेंशनल रूम है, बट क्यूब की खूबी क्या होती है, उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट तीनों हमेशा क्या होती हैं, सेम होती है, बराबर होती हैं। सो ऑप्शन ए है एल क्यूब, ऑप्शन बी है पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर स्क्वायर। सो याद रहे चूँकि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है, इसलिए वॉल्यूम जो लिखा जाता है किसी भी क्यूब का वो एल क्यूब से लिखा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन लेंथ इंटू लेंथ भी हो सकता है, वरना आसान अल्फाज में इसको आप लिखेंगे लेंथ का क्यूब। कहता है अगर लेंथ जो है 2 है, आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का। तो देखिए आपको पता है ये ऑप्शन आपको दिए हैं 2, 4, 6 और 8। तो आपको पता है जो एक क्यूब है उसका जो वॉल्यूम निकलता है हमेशा कैसे निकलता है, लेंथ का क्यूब लगाकर। तो आपकी जो लेंथ है वो है 2, तो आप 2 का क्यूब निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। फिर आपको कहता है द वॉल्यूम द सिलेंडर इज गिवन बाय। जो एक सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम किससे दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है लेंथ ब्रेथ हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर स्क्वायर। सो बी इज़ द राइट आंसर। जो वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर का दिया जा सकता है वो पाई आर स्क्वायर एच से दिया जाता है। फिर कहता है द वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड इज गिवन बाय। जो पैरामिड होता है उसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखें आपके पास ऑप्शन आएगा दोबारा से ए, बी, सी और डी। सो डी यहाँ पर राइट आंसर है। पैरामिड का जो वॉल्यूम है हमेशा ऑप्शन डी से दिया जाता है 1/3 एल स्क्वायर एच। अब हम बात करते हैं, आपको बताना है यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का। ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। सो याद रहे आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं एसआई सिस्टम्स के हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका वॉल्यूम का यूनिट होता है वो है ऑप्शन डी मीटर क्यूब।
फिर है द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी रो, डेंसिटी का सिंबल लिखा हुआ रो, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा गया है क्या होता है। ऑप्शन आपको दिए हुए टाइम ओवर मास, मास ओवर टाइम, वॉल्यूम ओवर मास, मास ओवर वॉल्यूम। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब आपसे पूछ रहा है यूनिट क्या होता है डेंसिटी का, तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब एसआई सिस्टम के हिसाब से जो डेंसिटी का यूनिट होता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। आपको कहता है 200, एक आपको नंबर दिया हुआ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने कितने। तो याद रहे यहाँ पर चूंकि कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ इस एक को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ। तो आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। याद रहे देखिए यहाँ कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसलिए सिर्फ एक ही मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, डेट इज 2। ऑप्शन 2 कह रहा हूँ, 1 है मैंने कह दिया। अब इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, डेट इज 1। फिर आपको कहता है 200.0। अब यहाँ पर जो है चूंकि हमने पॉइंट दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सो 200 पॉइंट, इट मीन्स ये तीनों की तीनों आपके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। सो ऑप्शन देखते हैं 0, 1, 2 एंड 3। सो ऑब्वियसली यहाँ पर 1, 2 और 3 जो है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2.00 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें दोबारा यहाँ पॉइंट मेंशन है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं वो आपने लाजमी पढ़ने हैं। अब रूल के मुताबिक अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे भी क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है 3 का, 2 का, 1 का और 0 का। तो याद रहे ये 2 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बट चूंकि पॉइंट लगा इसके बाद जितने भी जीरोज होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नाइन 980 में आपको बताने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखें आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। तो याद रहे अब चूंकि ये यहाँ पर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, तो नॉन जीरो जितने भी नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 9 और 8 आपको 2 नंबर दिख रहे हैं जो 0 के अलावा हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर होंगे। $91.60। अब दोबारा बात करते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो देखें पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर पॉइंट से पहले कोई भी नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो का मतलब जो 0 के अलावा कोई भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है 4 का, दूसरा है 2 का, फिर 3 का और फिर 2 का। तो याद रहे यहाँ पर आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं वो कितने हैं, 4 हैं, 2 ये और 2 ये। फिर 18 में कहता है 10010.100 के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब याद रहे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के मुताबिक एक रूल ये भी है कि अगर 0 ट्रैप हो जाए नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में, यानी देखें 2 0 नज़र आ रहे हैं आपको किसी 2 नंबर्स के बीच में, तो ये सारे भी क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3 और 1, 4, और चूँकि यहाँ पर एक नंबर लगा हुआ उसके बाद पॉइंट है, इसका मतलब ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ जाए सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी आसान अल्फाज में ये पॉइंट से पहले जितने नंबर हैं सारे के सारे, और पॉइंट के बाद भी जितने सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज 8। फिर कहता है 0.086 एज दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको बताना है। तो देखें यहाँ पर अब पॉइंट से पहले चूंकि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 0 है, तो पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर 0 होता है तो वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं डेसिमल, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। अगर पॉइंट से पहले 1 या कोई भी नंबर होता 0 के अलावा, तो इस सारे के सारे काउंट किए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब चूंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमारे पास ये 2 सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर आपको दिख रहे हैं, 8 और 6। सो आपको ऑप्शन दिए हैं 0 का, 4 का, 2 का और 3 का। तो यहाँ जो राइट आंसर है डेट इज 2। लास्ट इसका करते हैं, डेट इज आपको कहता है 0.00509 में आपको बताने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो दोबारा देखें पॉइंट से पहले 0 इसलिए सारे काउंट नहीं होंगे। अब यहाँ एक 5 दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, बट 5 और 9 के बीच में एक ट्रैप आपको दिख रहा है, 0 हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होंगे।